नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा आप सभी दर्शकों और मेरे सहयोगियों के प्यार और सहयोग से लबालब यूट्यूब के एक और अंक में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने 3.5-4 माह में ही मेरे यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन संख्या 600 पहुंचा दी। मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीद पर हमेशा खरा उतरूं। तो आज एक और नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। बड़ा प्रसिद्ध गाना एक आया था, अखियों से गोली मारे। अब यही जुमला बनकर बंगाल की गलियों गलियों में गूंज रहा है। वहां चल रहा है अखियों से गोली मारूं की जगह रैलियों में गोली मारूं। रैलियां निकल रही हैं। 2 माह बाद 2.5 माह बाद चुनाव है। चुनाव की हलचल शुरू हो गई। पक्ष विपक्ष दोनों ओर से, कोई किसी से कम नहीं। ममता बनर्जी को छोड़कर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराए जा रहे हैं, उसके पीछे क्या है ये हमें इसकी जानकारी नहीं है। ये बाद में ही पता लगता है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है। क्योंकि ममता बनर्जी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे से एकदम जुदा है। तो कोई वैचारिक समानता तो दोनों पार्टियों में है नहीं। जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई दबाव, कोई प्रलोभन। अब वो प्रलोभन किस प्रकार के आजकल दिए जाते हैं, मैं उस पर आज मेरा ये विषय नहीं है। आप जानते हो, आप भारतीय लोकतंत्र को अच्छी तरह से जान गए हो, ये समझाने की आपको जरूरत नहीं है। मगर आजकल नारे लग रहे हैं रैलियों में कि गोली मारो सालों को। अरे भाई, रैलियों में ही गोली चल रही है। अब अखियों से गोली मारने में कितने लोग घायल हुए इसका तो मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। मगर जो रैलियों में नारे लग रहे हैं ना कि गोली मारो सालों को, इससे लोकतंत्र जरूर घायल हो रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है सीधा सीधा। अगर हम ये लोकतंत्र को बोलेंगे, रैली में चुनाव से पहले अगर ये नारा लगाएंगे, वो चाहे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगे चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगे, ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। अगर लोकतंत्र को एक जीवित व्यक्ति मान लिया जाए तो इसमें धारा 307 लगती है, हत्या का प्रयास। तो ये चल रहा है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसके इतिहास पर। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, एक चुनाव पिछले दिनों हुआ था दिल्ली में। उसमें भारतीय जनता पार्टी के युवा हृदय सम्राट अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने तमाम सीनियर नेताओं के सामने दिल्ली में एक नारा लगाया था। अनुराग ठाकुर जी ने एक नारा लगाया था और उसमें उन्होंने कहा था, गोली मारो सालों को। उस पर कितना बवाल हुआ। चुनाव आयोग को उन्हें संभवतः हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए या कितने दिन के लिए, मुझे दिन तो याद नहीं है, मगर उन पर चुनाव प्रचार करने और उनको मीडिया में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो फिर भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए। आप भूल गए तो मैं याद दिला देता हूं। उसके बाद दिल्ली में आपका परिणाम क्या आया था भारतीय जनता पार्टी वालों? मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए टारगेट कर रहा हूं कि आप सत्ता में हो, आप अपने आप को दूसरों से भिन्न बोलते हो, आप अपने आप को सिद्धांतों विचारों वाली पार्टी विद ए डिफरेंस कहते हो,
और पार्टियां तो व्यावहारिक बात करती हैं। आप सैद्धांतिक बातों का एक जामा ओढ़ कर आते हो सामने। उसके बाद आपको 70 में से 8 सीट मिली थी, याद है भाजपा वालों? आप भूल गए? मेरा काम आपको याद दिलाना है। ऐसा ना हो कहीं दिल्ली जैसे ही परिणाम फिर वहां भी आने लगे। ध्यान रखना इस बात का, चेतावनी दे रहा हूं, समय रहते अभी 2.5 महीने हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक विशिष्ट पहचान देने वाले तथाकथित नेताओं, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप कलकत्ता की गलियों में इस नारे को रोकें, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कैडर को रोकें, उनको रोके ये नारा लगाने से। ये अच्छा नहीं है। और ये नारा लगाने वाले को वोट नहीं देती जनता। अगर ममता बनर्जी ये नारा लगा रही है तो आप खुश रहिए ना। उनका वही हश्र होगा जो अनुराग ठाकुर का हुआ था। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग देखेगा, वहां जाकर कंप्लेंट करिए। आप भी उसी धारा में बहने लगोगे तो फिर कंप्लेंट किसकी करोगे? आपके भी वीडियो हैं। तो मुझे थोड़ी सी नागवार लगी ये बात। लोकतंत्र है, एक सीमा के अंदर एक दूसरे का विरोध किया जाता है। और बता दूं, मैं पूरा विश्व समुदाय इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करता। पूरा विश्व समुदाय, कहीं भी ये बातें पसंद नहीं की जाती। कुछ जगह डर के मारे तानाशाहों ने जरूर इस प्रकार से अपने आप को नेता बनवा लिया, मगर जनता के मन में क्या है ये तभी पता लगता है जब उन तानाशाहों का पतन हो जाता है। चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे वो अपने आप को कर्नल कहने वाला कर्नल गद्दाफी हो। जब ये सत्ता से हटते हैं ना, तो वही लोग जो इनको सामने खड़े होकर के इनको सैल्यूट मारते हैं, इनकी प्रशंसा में गीत गाते हैं, वही इनकी मूर्ति पर लाते और जूते भी चलाते हैं। इसलिए बचिए इस प्रवृत्ति से। ये क्षण भर का आनंद है सिर्फ। ये लोकतंत्र यहां गोलियां मारने के लिए नहीं आया है हमारे हिंदुस्तान में। आपको बुलेट से बड़ी चीज बैलेट दी गई है। जो बुलेट नहीं कर सकती वो बैलेट कर सकती है। तो बैलेट की तरफ ध्यान दीजिए। ये बुलेट, और इससे क्षण भर के लिए जो आनंद प्राप्त होता है ना, उस मोह से बचिए। ये मैंने पिछले 45-46 सालों में सीखा है। लोकतंत्र जीवित रहेगा तभी हिंदुस्तान जीवित रहेगा। यहां की आत्मा में लोकतंत्र है। यहां स्थापित मूल्यों के खिलाफ जाने वालों का हश्र अच्छा नहीं होता। आज इतना कहना चाहता हूं। इसलिए जैसे ही मैं सुनता हूं, हालांकि वो टीवी में, टेलीविजन पर और दूसरी जगहों पर उसको डब कर दिया जाता है आखिरी में, लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से वो सालों को जो है ना, वो मैं उसको बहुत बुरा शब्द नहीं मानता। ये प्रचलित शब्द है, ये समाज का प्रचलित शब्द है। और मैं क्षमा के साथ, मैं इसको कोई गाली के स्वरूप यूज नहीं कर रहा। मैं इसको एक उदाहरण की तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं किसी को साला नहीं बोल रहा, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा, मगर साधारण बातचीत में जिस तरह से यहाँ पर कह देते हैं ना, तो ये उसी तरह से वो नारा, क्योंकि तुकबंदी है, फलाने वालों को गोली मारो सालों को, तो मैं इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने बार बार अपने इस वीडियो में आज इस जुमले का इस्तेमाल किया। इस जुमले से बचिए, इस जुमले का और बड़ी आवाज में जवाब देना भी बंद करिए। तो ये देश हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो वैचारिक स्तर पर हमको ईंधन देने वाला बंगाल आज सड़क पर गाली गलौज पर उतर आया है। तो एकदम से वो गाना याद आ गया मुझे, जब मैं टीवी पर सुनता हूं कि अखियों से गोली मारे, तो मुझे लगता है ये
गलियों से गोली मारे, ये जुबानों से गोली मारे जो सिलसिला शुरू हुआ है, बड़ा हास्यास्पद है। हम इसका आनंद जरूर ले सकते हैं, मगर कहीं सचमुच में गोलियां चलने लगी तो इसमें बहुत सारे मासूम मरेंगे। मैंने कभी किसी नेता को मरते नहीं देखा, कार्यकर्ता ही मरता है जो सोचता है बस आज नेताजी के सामने सारे नंबर बना लूं। इस प्रवृत्ति से बचिए। बंगाल का चुनाव है, उत्सव की तरह से लीजिए, ये युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों अपने चरित्र में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अमित शाह जी को तो हमने व्यक्तिगत बातचीत में बहुत बार ये कहते सुना है कि इतिहास सिर्फ अंत याद रखता है। इतिहास वहां तक कैसे पहुंचे, विजय कैसे हुई, इसको याद नहीं रखता है, विजय के साधन याद नहीं रखता। वो सिर्फ ये याद रखता है कि जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई। तो जैसे भी जीतो जीतो, उनका कुछ इसी प्रकार का सिद्धांत है अमित शाह जी का। और इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों को, जिन्होंने एक वोट से भी हारने पर तिगड़म का सहारा नहीं लिया और अपनी सरकार कुर्बान कर दी 13 महीने की, और उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? पूरी मेजोरिटी के साथ फिर से चुनाव करवाकर फिर सत्ता में आए। तो भारतीय जनता पार्टी का पतन अटल बिहारी जैसे महान लोकतांत्रिक व्यक्ति से लेकर अमित शाह जैसे किसी भी हाल में जीत चाहिए वहां तक। तो भाई आगे आगे और क्या होगा बंगाल में, पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सबका आनंद लेंगे। इसलिए आज मैंने आपसे इसी विषय पर थोड़ा हास्य विनोद के माहौल में बातचीत की है। आप सबका मुझे बहुत समर्थन YouTube पर मिल रहा है, और यही YouTube का वीडियो फिर मैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड.com पर भी डालता हूँ, हिमालय दर्पण डिजिटल चैनल पर। उसमें भी आप बहुत मुझे इसमें प्यार और समर्थन देते हो, कृपया करके देते रहिए। 600 मेरे सब्सक्रिप्शन हो गए हैं, इसको 1000 करना है। 1000 करने पर मैं YouTube में विज्ञापन के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा। थोड़ा सा विज्ञापन मिलेगा, मेरी ताकत बढ़ेगी, मैं आपको, मेरे साधन बढ़ेंगे, तो मैं आसपास के दूर के सभी जगह के और वीडियोस और आपको मैं मुद्दों के बारे में बताऊंगा, और आपसे इसी तरह रूबरू रहूंगा। हमेशा मुझे सहयोग देते रहिए। मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, हमेशा सच्चाई से भरे नए नए खुलासे, और वो सब जो मैंने कल परसों भी कहा था, जो फाइलों में बंद है, जिनके ऊपर प्रभावशाली लोग बैठे हुए हैं, वो निकालकर आपके सामने पेश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार।